स्टूडेंट सोचता है कि बिजनेस लॉ को सिर्फ याद करना होता है, जबकि आईसीएआई सोचता है कि बिजनेस लॉ को अप्लाई भी करना होता है। और यहाँ क्रिएट होता है एक मेजर डिफरेंस, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ की वजह से फेल होते हैं। सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ की मई 2026 अटेम्प्ट की एक सर्टिफाइड कॉपी, जिसकी हेल्प से हर वो बच्चा जो सितंबर 2026 को टारगेट कर रहा है उसको ये पता पड़ेगा कि बिजनेस लॉ में क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिसगाइडेड हैं दोस्त, आप मानो या ना मानो, बट मेजॉरिटी मिसगाइडेड है कि सिर्फ इतना कर लो हो जाएगा। ये जो एटीट्यूड है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप उस लूप में फंस जा रहे हो। तो आपको उस लूप से बाहर निकालने के लिए जितनी बातें करने वाला इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको ये पता पड़ पाएगा सर्टिफाइड कॉपी देखते हुए कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आईसीआई 0.5 मार्क्स का अवार्ड करता है। 7 नंबर में 0.5, 7 नंबर में 1 मार्क्स, आउट ऑफ 7 2 मार्क्स। और ऐसी भी आंसर शीट दिखाऊंगा जहां पर आपको 7 मार्क्स में 6 मार्क्स भी दिखेंगे। तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा एक्चुअल में प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है। आओ जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में मई 2026 की कॉपी है ना, मई 2026 की कॉपी है। पहले तो हम ये स्कोर बोर्ड देखते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन होता है। 7 मार्क्स में से 1, 7 मार्क्स में से 1। इधर आओ जरा, वापस से ध्यान दो। आउट ऑफ 7 0.5 मार्क्स, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। 6 मार्क्स में 0.5 ये भी आपको शो करेंगे। पहले ये जरूर शो करेंगे, फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि 7 नंबर में 5.5 6 नंबर भी कैसे मिलते हैं, है ना। जरा आओ बात करते हैं। सबसे पहले जरा देखो इस आंसर में क्या प्रेजेंटेशन में कोई कमी है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। तो क्या इस बच्चे ने गलत कुछ करा है? मैं बताता हूँ बेस क्या है। जो मेजॉरिटी को पता है हिंट ट्रेंड पे वो ये है, सर प्रोविजन लिखो, फैक्ट ऑफ द केस लिखो, कंक्लूजन लिखो, मार्क्स आ जाएंगे। और लोग ये भी कहते रहेंगे कि ग्रेस मार्क्स मिलता है, स्टेप मार्क्स मिलता है। आइए देखिए, बच्चे ने लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रोविजन हेडिंग बना रहा है, एनालिसिस हेडिंग बन रही है, कंक्लूजन हेडिंग बन रही है। इतना बेहतर कर रहा है, फिर भी 7 मार्क्स से कितने मार्क्स मिले हैं? 1 मार्क्स। कटिंग देखो आप कि भाई प्रोविजन भी गलत लिखा, एनालिसिस फिर देखने का कोई मतलब नहीं बनता, और कंक्लूजन भी बच्चे ने गलत लिखा। 1A स्टेप 1 लिखा है 0 मार्क्स, ध्यान दो, स्टेप 1 लिखा है 0 मार्क्स। और कैसे नंबर मिले हैं? जहां पर ये पार्ट लिखा ये करेक्ट था, क्योंकि तो 0.5 यहाँ अवार्ड किए गए, 0.5 यहाँ अवार्ड किए गए, टोटल 7 नंबर में बच्चे को 1 नंबर मिले। तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि बिजनेस लॉ सिर्फ याद नहीं करना कि प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन, बिल्कुल नहीं। अगर आईसीआई अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं बदलेंगे यार। अगर आप हमारी बात करो, आपने बहुत सारी वीडियोस हमारी देखी जहां मैं आपसे बात करता हूं ऑन सीटीसी क्लासेस प्लेटफॉर्म कि कंसेप्ट जिस दिन सीखो सेम डे में उसे अप्लाई करो इन न्यू केस स्टडीज, है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो, यकीन मानो कोई टेंशन नहीं है। न्यू केस स्टडीज का मतलब पेपर में जो केस स्टडी आती, जैसे इस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन की जो केस स्टडी रही होगी नहीं रही होगी ना, इमेजिन करो प्रिपरेशन फेज में आप वो कर रहे हो, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, 7 नंबर में 1 मार्क्स मिले हैं। वापस से देखो, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी केस स्टडी होता है और कंपलसरी क्वेश्चन होता है, करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है। तो कैसा लिखा बच्चे ने? प्रोविजन बढ़िया लिखा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सही भी टिक किया है। कंक्लूजन लिखा बच्चे ने, और फिर जाके मैटर सॉर्टेड करा, पॉइंट नंबर 1 2 3 में आंसर दिया। कंक्लूजन का ये पार्ट भी गलत। अब जो बच्चे को मार्क्स मिले वो कैसे मिले? 0.5 यहाँ, 0.5 वहाँ, स्टेप पे जाके, है ना। कि हाँ, जो उसने कुछ प्रोविजन लिखे हैं, कंक्लूजन का पार्ट थोड़ा बहुत सही। थोड़ा बहुत सही का मतलब क्या हुआ सर? जैसे आप ये पूछोगे ना, सर थोड़ा सही मतलब, अगर इसने लिखा यहाँ यस तो ये सही है 0.5, यहाँ लिखा यस तो ये भी सही है, आगे रीजन में क्या हुआ है वो नहीं पता। यस लिख दिया तो 0.5 के मार्क्स के साथ ये 1 नंबर पा रहा है आउट ऑफ 7 मार्क्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको 1.5 मिले, ध्यान दीजिए कैसे। तो प्रोसेस सेम है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगेन बेसिक क्वेश्चन है। बच्चे ने लिखा राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच था। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बच्चे को फुल मार्क्स अवार्ड नहीं हो पाए। अब बारी है मैं आपको वो पेज भी दिखाऊं जहां पर बच्चे को आउट ऑफ 7 5.5 मार्क्स मिले। क्वेश्चन का लेवल देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है माइनर की पोजीशन क्या है, बच्चे ने बताया, प्रोविजन लगाया, राइट्स ऑफ माइनर प्रॉपर लिखा, राइट्स ऑफ माइनर सब देखो टिक 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 सही होता गया। फिर लायबिलिटीज ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी वो भी लिखा,
आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी वो भी लिखा, है ना, पूरा करते हुए सब कुछ सही, बच्चे को आउट ऑफ 7 6 मार्क्स मिले हैं। क्या समझ आता है यहाँ से? यहाँ हमको एक डेवलप करना है एक स्टडी, और वो क्या है, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। मुझे प्लीज़, इस वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा, सीटीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हम कर रहे होंगे। और यस, ये एक डेट ज़रूर से याद रखिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, है ना, 20 जुलाई शाम 7 बजे। अब जरा बात करते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो पॉज करके जरूर बताओ आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, जब आप मुझे सुन रहे हो तो आप एटलीस्ट वो मिस्टेक्स तो नहीं करोगे जो मेजॉरिटी कर रही है। तो एक है टाइप 1 कि सर चलो हम सितंबर 26 में ट्रायल एंड टेस्ट करेंगे, देख लेंगे कैसे होता है। एक बच्चा वो। दूसरा बच्चा क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, लर्न, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, सॉर्टेड है। फिर से सुनो, लर्निंग करनी है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट लिखना है। जो टेस्ट लिखा गया उसको एनालाइज करना है। आपने सीटीसी क्लासेस के कम्युनिटी टैब पे भी देखा होगा, हमने आपको मार्क्स में जो टेस्ट होता है एनालिसिस शीट प्रोवाइड की थी। हमने बैचेस में दी, बट हमने सारे बच्चों को दी है कि हर बच्चा उसको यूज कर पाए। बट दोस्त, यूज कब होगा? जब टेस्ट लिखा गया होगा। टेस्ट कब लिखा गया होगा? जब रिवीजन प्रॉपर होगा। रिवीजन प्रॉपर कब होगा? जब प्रैक्टिस प्रॉपर होगी। सवाल है प्रैक्टिस में क्या करते हैं सर? ध्यान दो, रिकॉल एंड रिवाइज। अगर आप चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको आइडिया लग पाए कि हम कैसे काम कर रहे होते हैं। ये रिकॉल रिवाइज का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्चुअल क्लास हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, कंसेप्ट सीखा, अब उसकी बारी है लर्निंग की। लर्निंग पूरी कर ली, नेक्स्ट स्टेज है प्रैक्टिस। रिकॉल रिवाइज करो और न्यू केस स्टडी सॉल्व करो। मैं इतने वक्त से कहता आ रहा हूं कि अगर आपको आईसीए लेवल पे प्रेजेंटेशन रखनी है तो न्यू केस स्टडीज को प्रिपरेशन फेज में करना होगा, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम नहीं। कि एग्जाम अब 4 दिन बाद 5 दिन बाद एग्जाम है, अब आप न्यू केस स्टडीज करना है, आपका मन ही नहीं लगेगा। इमेजिन करो, कंसेप्ट जो सीखा उसी कंसेप्ट को अप्लाई किया। आप जरा समझिए इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ। अकाउंट्स में अगर आपने कोई कंसेप्ट सीखा, एग्जांपल के लिए इमेजिन करते हैं अगर आपने पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखा है, डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सीखा है, बैंक रिकॉन्सिलेशन में एडजस्टेड कैश बुक सीखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर हमने थर्ड स्टेज सीखा है, हम उसको कंसेप्ट सीखने के बाद क्या करते हैं? एप्लीकेशन करते हैं ना, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ना। जब तो हमें जस्टिफाई होता है कि जो कंसेप्ट सीखा था उसको अप्लाई करके आंसर कैसे निकालेंगे। यही सेम अप्रोच आईसीआई आपसे डिमांड कर रहा है इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ। तो मुझे जरूर बताना आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। टाइप 1 स्टूडेंट की ट्रायल एंड टेस्ट की जरा देखेंगे सर, या फिर टाइप 2 कि सर हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे, सर आप हमारी हेल्प करो, हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे, हमें एनी हाउ बिजनेस लॉ में 80+ स्कोर करना ही करना है। बहुत सिंपल है, 45 डेज हमारे पास अभी भी एटलीस्ट अवेलेबल है, जहां पर आप प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर न्यू केस स्टडीज, व्हेन आई एम सेइंग न्यू केस स्टडी मतलब हर चैप्टर की, इवन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी की हो, कंपनी की हो, आईआरएफ तक की भी। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि न्यू केस स्टडीज का मतलब बस ऐसे नहीं, न्यू केस स्टडी का मतलब लॉजिकल ये है, आपने आज जो कंसेप्ट सीखा था उसको रिकॉल किया, रिवाइज करा और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, फिर जाके रिवीजन का स्टेज लास्ट है। मेजॉरिटी बच्चा क्या कर रहा है? रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर आप किसी प्रीवियस अटेम्प्ट में फेल हुए थे तो क्या आपने उसमें रिवीजन नहीं किया था? क्या आपने किसी की कोई वन शॉट वीडियो नहीं देखी थी? अपने आप से सवाल करो, मुझे मत बताओ बट अपने आप से पूछो, क्या आपने कोई वन शॉट वीडियो, कोई रिवीजन वीडियो, कोई पीडीएफ रेफर नहीं करी थी? जरूर करी थी। और फिर से आप उसी लूप में फंसने को रेडी हो गए, चलो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मत करो। तो सर क्या करें? सर एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो, और सिस्टम ये कहता है कि आपको लर्निंग डिटेल में करनी होगी। व्हेन आई एम सेइंग डिटेल, आप चाहोगे तो मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा सो दैट आपको पता लगे कि पढ़ाई कैसे करनी है। मुझे कमेंट में बताना, तो मैं वो प्रोसेस भी आपको दे रहा हूँ। बाकी 20 जुलाई को हम कुछ ऐसा करने चल रहे होंगे जो इंडिया में आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है। व्हेन आई एम सेइंग आई मीन इट, ये एक्चुअल में है ऐसा। हमने कुछ तो ऐसा बिल्ड करा हुआ है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर रहा होगा। मुझे ज़रूर बताना कि कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 किस टाइप के स्टूडेंट हो, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, इस एनालिसिस शीट से आपको हेल्प हुई या नहीं हुई, मुझे प्लीज़ बताइएगा। आपको आइडिया लगा कि आंसर हमें कैसे लिखना है? एंड यस, मुझे एक मैनिफेस्टेशन आप सारे बच्चों से कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा कि यस सर, आई विल क्लियर September 2026 attempt. That's all from my side. Thank you so much for watching this video till the end. I believe कि हर वो बच्चा जो सच्ची मेहनत करना चाहता है, जो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना चाहता है, जो ट्रायल टेस्ट नहीं करना चाहता, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। और सितंबर 2026 एंड मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को तुम फ्लाइंग कलर के साथ डेफिनेटली क्लियर करोगे, बिकॉज
तुम्हें वो अप्रोच पता है कि हाँ यार 45 दिन अभी भी हैं, सच्ची मेहनत मारी जाएगी तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।